हम कौन हैं? हमारी पूरी ज़िंदगी में कभी ना कभी हमने ये सवाल खुद से पूछा ही होगा, पर ये इस सवाल से भी बड़ा और वियर्ड सवाल ये है कि हम हमारे बर्थ से पहले कहाँ थे? क्या हमारी जर्नी एम्ब्रियो से ही शुरू हुई या हम किसी दूसरे लेवल से आए थे? आज मैं आपको लेके चलती हूँ आपके बर्थ के पहले के एक कॉस्मिक रूम में, जहाँ पे बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी और क्वांटम फिज़िक्स चारों मिलके एक ही सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। हम यहाँ कैसे आए? पहली बात तो ये, हमारा बॉडी किस चीज़ से बना हुआ है? हम सबको पता है हमारा बॉडी स्किन, बोन्स, मसल्स, ब्लड, ये सब चीज़ों से बना हुआ है। लेकिन ये सब चीज़ें भी किस चीज़ से बनी हुई है? जब स्टार्स अपने डेथ फेज़ में जाता है तो उनका होता है सुपरनोवा। हम सबको पता है कि स्टार की साइज़ पे डिपेंड करता है, पर मोस्टली सब स्टार्स का सुपरनोवा होता है। इस सुपरनोवा में स्टार्स के अंदर के एलिमेंट्स बाहर यूनिवर्स में चले जाते हैं और बिखर जाते हैं। फिर ये एलिमेंट्स अक्रॉस गैलेक्सीज ट्रैवल करते हैं और अलग अलग प्लैनेट्स, अलग अलग स्टार्स पे चले जाते हैं, वहाँ पे गिर जाते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे अर्थ पे भी आए थे जब अर्थ की फॉर्मेशन हो रही थी, और इन्हीं एलिमेंट्स से हमारे ह्यूमन बॉडीज़ बने हुए हैं। हमारा ह्यूमन बॉडी लिटरली बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड है, इवन अर्थ की फॉर्मेशन से पहले का बना हुआ है। इसके जो एलिमेंट्स हैं ये सारे बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड हैं। जैसे कार्ल सगन ने भी कहा था, आवर बॉडीज़ आर मेड ऑफ सेकेंड हैंड स्टारडस्ट। हम लिटरली स्टारडस्ट से बने हुए हैं, है ना? इंटरेस्टिंग। किसी साइंटिस्ट ने कहा था, ब्रेन इज़ नॉट द क्रिएटर ऑफ कॉन्शियसनेस बट रिसीवर। एक थियोरी कहती है कि कॉन्शियसनेस शायद एक क्वांटम प्रॉपर्टी हो, शायद ये हमारे ब्रेन के माइक्रोट्यूब्यूल्स में होता हो, क्वांटम फील्ड लेवल पर। ये थियोरी सपोर्ट करती है एक और पॉसिबिलिटी को, कि शायद कॉन्शियसनेस एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जैसे स्पेस और टाइम। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि हमारा सेल्फ, हमारा सोल, ये सिर्फ ब्रेन तक नहीं है, ये ब्रेन से नहीं है, ये काफ़ी पुराना है। जैसे हमारे कल्चर्स में कहते हैं, जैसे हिंदू कल्चर में कहा जाता है कि हमारा सोल काफ़ी सारे रूप ले सकता है, काफ़ी सारे डिफरेंट टाइमलाइन से गुज़र चुका है और फिर काफ़ी सारे बॉडीज़ में भी रह चुका है। यानी हमारा सोल हमारे बॉडी से भी पुराना है। वैसे ही क्वांटम फिज़िक्स में भी कहा जाता है कि शायद कॉन्शियसनेस एक क्वांटम प्रोसेस है और हमारा सोल, हमारा सेल्फ जो हम मानते हैं, ये शायद हमारी बॉडी तक ही सीमित नहीं है, ये इससे भी पुराना है। तो जन्म से पहले क्या था? हमारे बर्थ से पहले था क्या? साइंटिस्ट मोस्टली टाइम को डिफाइन करते हैं पोस्ट बिग बैंग, लेकिन थियोरीज लाइक लूप क्वांटम कॉस्मोलॉजी, ब्रैंड कॉस्मोलॉजी ये सजेस्ट करती है मल्टीपल यूनिवर्सेस, मल्टीपल टाइमलाइंस। जैसे एंशिएंट इंडियन फिलोसॉफी कहता है, आत्मा ना कभी मरता है ना कभी जन्म लेता है, ये सिर्फ शरीर बदलता रहता है। ये लाइन इंस्पायर्ड है भगवद गीता से, लेकिन इंटरेस्टिंगली ये रेजोनेट करती है हमारे मॉडर्न मल्टीवर्स थियोरीज़ को। तो क्या ये हो सकता है कि हमारा कॉन्शियसनेस सिर्फ बॉडी चेंज करता रहता है और खुद एक कांस्टेंट हो? शायद हमारे कॉन्शियसनेस ने ऐसे कई टाइमलाइंस देखे हो, हमारे सोल ने ऐसी कई टाइमलाइंस देखी हो कि जो हमारा ब्रेन कभी समझ ही नहीं सकता, जहाँ तक हम सोचना भी, इमेजिन भी नहीं कर सकते। ऐसी चीज़ें, ऐसी टाइमलाइंस शायद हमारे कॉन्शियसनेस ने, सोल ने देखी हो सकता है। होने को तो ये भी हो सकता है कि शायद हमारे कॉन्शियसनेस ने इस बॉडी को चूज़ किया हो कि इस बार मैं इस बॉडी से फंक्शन करूँगा अर्थ पे या किसी प्लैनेट पे। अकॉर्डिंग टू साइंस, बेबी
एक जो फीटस होता है मदर के वॉर्म में, ये इसका ब्रेन 6th मंथ में फंक्शनल होता है। तो शायद हो सकता है कि कॉन्शियसनेस बॉडी को उसी टाइम के आसपास एंटर करती हो, तभी हमारा सोल चेंज करता हो बॉडी, और तभी उसमें आता हो सकता है। पर ये सब अभी थियरीज़ है, हम अभी कुछ नहीं कह सकते। कल्चर के हिसाब से देखें तो इंडियन फिलोसॉफी में तो कहते ही है कि सोल एक बहुत बहुत पुरानी चीज़ है। बॉडीज़ बदलते रहते हैं, कई बॉडीज़ बदलते रहते हैं, लेकिन सोल वही का वही रहता है। तो आज आप भी सोचिएगा कि आप अगर ऐसे सोचे कि आप इस बॉडी के अलावा लिटरली अपने अंदर से क्या है, क्या आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि आपके बॉडी के अलावा, आपके सराउंडिंग्स के अलावा आपके क्या अलग थॉट्स हैं, आपके क्या पर्सनल प्राइवेट थॉट्स हैं जो इस बॉडी, ये बॉडी ना होता दूसरा होता तो भी सेम ही रहते, कि आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। अभी तक हमने क्या समझा? हमारा बॉडी बना हुआ है एंशिएंट स्टार एनर्जी से। हमारे बॉडी के एलिमेंट्स लिटरली स्टार डस्ट से बने हुए हैं। हमारा कॉन्शियसनेस हमारे बॉडी से भी पुराना हो सकता है, हम सिर्फ हमारे बॉडी तक ही सीमित नहीं हैं। हमारा बर्थ शायद सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस ही नहीं, एक कॉस्मिक लॉगिन भी हो सकता है कि इस बार हम इस प्लैनेट पे जाएंगे, हो सकता है। ऐसी कई पॉसिबिलिटीज़ हैं। साइंस ने ऐसी कई पॉसिबिलिटीज़ पे रिसर्च की है और इसमें आगे बढ़ रहा है। फ्रेंड्स, आपको आज का टॉपिक कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं नई ऐसी थियरीज़ के साथ। टिल देन कीप लुकिंग अप एंड स्टे क्यूरियस।